बल्दिया बस्ती महकमा तालीम में जो मस्ती हुई थी उसने धमाका कर दिया है और उसके बाद फिर सिलसिला एक नया इख्तियार कर गया। वो बड़ा हैरान कौन था। वो जो आसिम थे जो बल्दिया बस्ती महकमा तालीम में थे, उन्होंने एक और बयान दाग दिया कि भाई जो मेरा नाम से जो आवाज़ में जो बयान जारी किया गया है वो मेरा है ही नहीं, वो साफ मुकर गए, रहे नाम अल्लाह का। और वो मुकर गए वो हम आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी कि वो कह रहे हैं कि मेरा बयान ही नहीं है। सुनिए। मैं आसिम बात कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये मेरे नाम से किसी ने वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए चलाई है जिसके अंदर तिलक सिद्दीकी का नाम आ रहा है और अमजद पठान साहब का नाम आ रहा है। भारत मैंने ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलाई है भाई, ये फेक रिकॉर्डिंग है, किसी ने बना के चला दी है। शुक्रिया। उन्होंने ये करार नहीं किया कि उन्होंने किसको पैसे दिए नहीं दिए। वो पहले वाले बयान में तो खैर खुल के कुछ था, किसने रिकॉर्डिंग की उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि सोशल मीडिया पे वो गलत डाल दिया गया था, वो नहीं डालना चाहिए था। इसलिए कि कोई भी ऑफिसर हो या मुलाजिम हो उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहिए था। खैर बहरहाल बल्दिया बस्ती में मस्ती हो रही है, लेकिन ये बड़ी भयानक हो रही है और लोकल गवर्नमेंट को लपेट में ले चुकी है और बाकी DMC से भी आवाज़ आ सकती है कि कौन लोकल गवर्नमेंट में कितने पहुँचा रहा है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब अफसरान तंग आ चुके हैं लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से कि वो कौंसल में दरअंदाजी पे दरअंदाजी कर रहा है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद साबिक डायरेक्टर एजुकेशन महकमा तालीम मोहम्मद इरफान ने मस्ती की और उन्होंने तकरीबन 16 मिनट का अपना बयान दाग दिया। खैर वो बड़ा भयानक है, वो हम नहीं सुनवाएंगे आपको, लेकिन वो बड़ा भयानक है, वो आप सब तक पहुंच गया होगा। लेकिन बात यह है कि इस बल्दिया बस्ती में ये मस्ती हो क्यों रही है हम आपको बताते हैं। इसलिए कि क़वानीन पर अमल दरामद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की बिला वजह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और उनकी तौहीन अदालत के ये मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन हम फिर बताते हैं, साबिक़ जो मुंतखब लोग थे रेहान हाशमी, शाकिर अली और म्यूनसिपल कमिश्नर उस वक्त बदलते रहे, लेकिन उन्होंने एक करारदाद 137 पेश की थी जिसके तहत जो जिस डिपार्टमेंट से आया था उसमें वापस जाए। 10 अफसरान को भेजा भी था जो लौट के बुद्धू घर को आ गए थे। खैर कोई बात नहीं, करारदाद पे अमल दरामद नहीं हुआ था क्योंकि इसमें सियासी मामला आ गए थे। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं इस पूरी इजलास कौंसिल का, उसमें करारदाद भी मंजूर हुई। सुनिए जरा। जनाब रेहान हाशमी भाई चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, जो OPS के तहत अफसरान थे, उनके तबादले के लिए बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 10 लोगों के तबादले कर दिए। हम जुमला अरकान कौंसिल करारदाद नंबर 137 जो यहीं से पेश हुई थी और उसमें ये तय पाया था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जो जिस डिपार्टमेंट से आया उसी डिपार्टमेंट में जाए। हाँ, पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर चेयरमैन व म्यूनसिपल कमिश्नर जिला बस्ती को खराज तहसीन पेश करते हैं, मील तक पहुंचाया जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि दूसरी तहरीक पेश करें। हम जुमला अरकान कौंसिल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ट्रांसफर किए गए अफसरान व मुलाजमीन जिन्होंने अपने फराइज को दियानतदारी और लगन से सरअंजाम दिया, बल्दिया आलिया कराची बस्ती इनकी खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो पेश की गई है, क्या इस पे हाउस मुत्तफिक है? इस पे मुत्तफिक है? हटाए गए पाकिस्तान जो कि अपनी हरदर्मी की बिना पर दफातर पर जबरदस्ती काबिज हैं, जिसकी वजह से जिले के रोजमर्रा के इंतजामी मामला मुतासिर हो रहे हैं। हम ऐसे अफसरान की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जहाँ भी हमने तारीफ की थी वहाँ मजम्मत भी करते हैं उन अफसरान की जो इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। हुकूमत सिंध को बजरिया चीफ सेक्रेटरी वजारत बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात से मुतालबा करते हैं कि ऐसे अफसरान बिलखुसूस शमूना सदफ और मोहम्मद अली शेख के खिलाफ महकमा जाती कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या आप इस करारदाद के हक में हैं? कराची बस्ती की इस कौंसिल का आज का इजलास क्रिसमस के मौके पर तमाम मसीही भाइयों को मुबारकबाद पेश करता है और इनकी खुशियों में बराबर का शरीक है। सुना आपने, हमने पूरा ही सुनवा दिया है आपको, इसमें कुछ हो ना हो अलग बात है, अमल दरामद हुआ नहीं हुआ अलग बात है। लौट के बुद्धू घर को आ गए थे। मौजूदा डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे और जो जिस डिपार्टमेंट से आया है उसको वापस भेज कर अपनी साख को महफूज कर सकते हैं?
क्या उस पर अमल करेंगे? वो अपनी साख पर अमल दरामद बेहतर बनाने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनवन अमल कर ले तो ये मुमकिन होगा। क्योंकि आसिम अंसारी जो कि बल्दिया वस्ती महकमा तालीम के थे, उनके बयान से जो उन्होंने तरदीद की है उसके बाद पंडोरा बॉक्स मजीद खुल जाता है। और मोहम्मद इरफान, जिनका हमने सुनाया नहीं है, लेकिन उन्होंने भी भयानक इंकशाफात किए हैं और यकीनन अगर लोकल गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया तो बड़ी धमाका खेज फिल्म तैयार हो सकती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनिसिपल कमिश्नर या डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ताहाल अभी तक कुछ इक़दाम नहीं कर सके, लेकिन हम फिर मशवरा देंगे कि वो मनवन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करें। जो अफसर जहां से आया था उसको उसके डिपार्टमेंट में वापस भेज दें, क्योंकि वैसे ही टाउन की सतह पर अब ट्रांजिशन पीरियड का भी आगाज हो रहा है और इन अफसरान को तो वापस जाना ही है। जो जिस डिपार्टमेंट में था पेरेंट डिपार्टमेंट जाएगा, चाहे वो न्यू कराची का हो, नारनाजाबाद का हो, लियाकताबाद का हो, जहाँ क़याम काम कर रहा है उसको अपने टाउन में जाना पड़ेगा। अगर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ये फरीज़ा अंजाम दे दें तो सुप्रीम कोर्ट की जो 2 नंबर शर्त लगाई जाती है उसकी OPS की जो डिमांड थी वो भी पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम भी कर लेंगे, ना कि तौहीन अदालत जो आज तक करते आ रहे हैं। अपने ही दौरे मुद्दत में इन्होंने की, पहले वालों ने तो की इन्होंने की, वो उससे भी बच जाएंगे और जहाँ होने वाली साजिशों को भी आप दम तोड़ सकते हैं। जैसे बल्दिया वस्ती जो कि कराची का क्या तकरीबन बेहतरीन DMC कहलाती थी, पढ़े लिखों का है ज़िला वस्ती, वहाँ बल्दिया वस्ती भी मोहब्बत भाईचारगी थी जो कि मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और नफरतों का बाजार गर्म है। एक अफसरान एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। टोटल ये सियासी मामलात हैं, लेकिन सियासत को बल्दियात से अलग करके अपने ज़िले की खिदमत की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करके ही ये सब मुमकिन हो सकता है और भाईचारगी की फ़ज़ा को फ़रोग़ दिया जा सकता है। जो डिपार्टमेंट में से था उस डिपार्टमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट में फौरी तौर पर उनको वापस भेजा जाए, ना कि ट्रांजिशन पीरियड में वो खुद चला जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पे काम करके अपने बल्दिया वस्ती की साख को बचा सकते हैं तो बचा लें, वरना फिर ट्रांजिशन पीरियड में तो खुद ही चले जाएंगे और उनके गले में ये घंटी बंदी रहेगी कि उन्होंने तौहीन अदालत भी की और बल्दिया वस्ती में जो धमाके हो रहे थे जिससे लोकल गवर्नमेंट भी गर्क होने जा रही है और दीगर DMC से आवाज़ आई तो ये बल्दिया वस्ती का ही एजाज़ होगा जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के अफसरान की जय कर थी। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।